Hello everyone, welcome to ED Forum, and today I am going to start a new subject, that is RAC, Refrigeration and Air Conditioning। तो जैसे हमने लास्ट में डिस्कस किया था, लास्ट सब्जेक्ट जो हमारा था आईसी इंजन, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज हमने सेकंड पार्ट लिया एप्लीकेशन का, डेट इज RAC, और हम लोग टॉपिक बाई टॉपिक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसमें, जैसे लास्ट सब्जेक्ट में किया था, है ना। तो बहुत ही बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो बेसिकली जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ मैं वो रिवर्स कार्नोट साइकिल है, और या बोल सकते हो बेसिक रेफ्रिजरेशन साइकिल का क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा है, ठीक है ना। तो ये बेसिकली सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर ही है, ठीक है। तो बेसिकली हीट पंप और जो हीट पंप बोलो या रेफ्रिजरेशन बोलो, रेफ्रिजरेटर बोलो, उसी के क्वेश्चन लिखे हैं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और ये क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है, देखो क्वेश्चन दिया हो 4 पार्ट दिया हो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि बहुत ही लेंदी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। फॉर्मूले जो लगते हैं वो भी देखेंगे कि फॉर्मूले कैसे लगते हैं, कब लगाने हैं ना, कौन से फॉर्मूले कब लगाने हैं, और ये क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो बोलता है ए कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल, है ना, रेफ्रिजरेशन साइकिल का क्वेश्चन है। और कैसा है, ए कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या बोलता है, एब्जॉर्ब्स हीट एट 270 केल्विन एंड रिजेक्ट्स इट एट 300 केल्विन, ठीक है। तो कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। आप जानते हो दिस इज COP, इसको हम COP बोलते हैं, और कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बोलते हैं ऑफ दिस रेफ्रिजरेशन साइकिल। कैलकुलेट COP ऑफ दिस रेफ्रिजरेशन साइकिल। और सेकंड पार्ट देखो क्या बोलता है, इफ द साइकिल इज एब्जॉर्बिंग 1130 किलो जूल पर मिनट एट 270 केल्विन, हाउ मेनी किलो जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड पर सेकेंड। तो हमें यहाँ क्या निकालना, वर्क डन निकालना, ठीक है। और थर्ड देखो, इफ द कार्नोट हीट पंप, अब क्या बोल रहा है कि सेम ये जो अभी रेफ्रिजरेटर था, अब ये बन जा रहा है हीट पंप, दिस इज कार्नोट हीट पंप। अब बोल रहा है ये बन जा रहा है कार्नोट हीट पंप, ऑपरेट्स बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट एज द एबव रेफ्रिजरेशन साइकिल, ठीक है ना। अभी जो रेफ्रिजरेटर था ये 270 और 300 केल्विन के बीच में जो ऑपरेट कर रहा था, बोला जा रहा है कि अब ये सेम कार्नोट हीट पंप इसको बना दिया गया, ठीक है ना। तो पूछ रहा है व्हाट इज द COP, है ना, व्हाट इज द COP। तो हम जानते हैं रिलेशन, है ना। और लास्ट क्या पूछ रहा, हाउ मेनी किलो जूल पर मिनट विल द हीट पंप डिलीवर्स एट 300 केल्विन इफ इट एब्जॉर्ब्स 1130 किलो जूल पर मिनट एट 270 केल्विन, ठीक है। तो देखते हैं, तो चलो देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल, है ना, कार्नोट रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो देखो जो अपना रेफ्रिजरेशन साइकिल है ना, ये रिवर्स कार्नोट पे काम करता है। जो अपना रेफ्रिजरेशन साइकिल है, इट वर्क्स ऑन रिवर्स कार्नोट साइकिल, है ना, रिवर्स कार्नोट साइकिल। कैसे, देखो हम कौन सा डायग्राम बना रहे हैं, हम डायग्राम बना रहे हैं T वर्सेज S, टेम्परेचर वर्सेज एंट्रोपी डायग्राम, ठीक है ना। और रिवर्स कार्नोट कैसा है, देख लो, वन 2 3 एंड 4, कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, है ना, क्योंकि रेफ्रिजरेशन साइकिल है एंटी क्लॉकवाइज। क्या, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस। तो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस जब भी आप बनाते हो, चाहे वो PV डायग्राम हो या TH डायग्राम हो, सारे कैसे मिलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। देखो इसका अपर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर ये भी दे रखा है, ये कितना दिया, 300 केल्विन एंड दिस इज 270 केल्विन, ठीक है। ये क्या है, एंट्रोपी सेम, और यहाँ भी S1 इक्वल्स टू S2, ठीक है ना, S1 इक्वल्स टू S2। और ये कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस। तो देखो इसी को जब आप सिंपल बनाते थे तो कैसे बनाते थे, देखो दिस इज योर 300 केल्विन, अभी ये रेफ्रिजरेटर है ना, अभी ये रेफ्रिजरेटर बोल रहा है, तो रेफ्रिजरेटर इसको बनाया, ठीक है। दिस इज 270 केल्विन, इसको बोल दो Q लोअर, ये अपना क्या है, Q हाइयर, और यहाँ तुमने क्या दिया, वर्क इनपुट, दिस इज योर वर्क इनपुट। तो देख लो, आप जानते हो सबसे पहले आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द COP, है ना, सबसे पहले आपसे पूछा व्हाट इज द COP, और कैसा है, देख लो
कार्नोट। कार्नोट मतलब कैसा, रिवर्सिबल, और रिवर्सिबल के अंदर आप जानते हो सीओपी निकालना है। सीओपी का बेसिक जब देखते हो आप, बेसिक चाहे कुछ भी, चाहे आप रेफ्रिजरेटर की बात करो या हीट पंप की बात करो, है ना, तो आप जब सीओपी का फॉर्मूला लिखते हो तो क्या लिखते हो, आप लिखते हो डिजायर इफेक्ट, दैट इज डीई, डिजायर इफेक्ट अपॉन एनर्जी इनपुट और वर्क इनपुट, डिजायर इफेक्ट अपॉन एनर्जी इनपुट और वर्क इनपुट। यहां देखो सीओपी ऑफ, अगर आपको लिखना है रेफ्रिजरेटर, सीओपी ऑफ लिखना है रेफ्रिजरेटर, तो देखो आप जानते हो कि रेफ्रिजरेटर के अंदर जो डिजायर इफेक्ट होता है क्या होता है, ठंडा करना, है ना। रेफ्रिजरेटर के अंदर जो डिजायर इफेक्ट होता है ठंडा करना, और ठंडा कब होता है, जब वो लोअर टेम्परेचर से आप हीट निकालोगे, है ना। तो आपका डिजायर इफेक्ट क्या होता है, Q एट लोअर टेम्परेचर, और एनर्जी इनपुट दैट इज वर्क इनपुट अपॉन वर्क इनपुट। ये तो नॉर्मल बात है ना। ये सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर है, लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पर रेफ्रिजरेटर नहीं बोल रहा है, कैसा रेफ्रिजरेटर बोल रहा है, कार्नोट। कार्नोट मतलब रिवर्सिबल, तो जब आप रिवर्सिबल लिखते हो सीओपी, तो ये क्या लिखते हो, टी लोअर अपॉन टी हाइयर माइनस टी लोअर। आप यहाँ लिखते हो टी लोअर अपॉन टी हाइयर माइनस टी लोअर। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि हीट जो ये ले रहा है ना, सीओपी तो वहां से निकल जाएगा, टी लोअर आपको पता है 270 300, पुट कर दो आंसर आ जाएगा, है ना। और देखो ये जो हीट ले रहा है ये कितना ले रहा है, ये इसने दे रखा है, ये जो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना, लोअर टेम्परेचर पे, ये कितना है 1130 किलो जूल पर मिनट, 1130 किलो जूल पर मिनट। तो सबसे पहले आपसे क्या पूछा, सबसे पहले आपसे पूछा सीओपी, तो सीओपी निकाल लो, टी लोअर कितना है 270 अपॉन टी हाइयर माइनस टी लोअर, ये कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 9, ये आपका फर्स्ट आंसर आएगा। और सेकंड फिर आपसे क्या पूछ रहा है, सेकंड आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वर्क डन, है ना, व्हाट इज द वर्क डन पर सेकंड, व्हाट इज द वर्क डन पर सेकंड। तो सेकंड आप क्या लिखोगे, वर्क डन पर सेकंड। यहां देखो आप लिखोगे सेम फॉर्मूला, सीओपी इक्वल्स टू, वहां से देखो क्यू लोअर अपॉन वर्क इनपुट। अब सीओपी तो आपको पता है ना कितना, यह है 9 अपॉन 9, ठीक है ना, ऐसे छोड़ो, ऐसे लिखो, ऐसे लिखो 9 इक्वल्स टू क्यू लोअर कितना है 1130 किलो जूल पर मिनट अपॉन वर्क इनपुट। देखो वर्क किसमें बोला, पर सेकंड में ना, तो यहाँ क्या करो, मिनट को हटा दो, इसको सेकंड बनाओ, तो क्या करो 60 से डिवाइड कर दो इसको, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, वर्क इनपुट। वर्क इनपुट क्या मिलेगा 1130 अपॉन 9 इंटू 60, ये देखो कितना आ जाएगा 2.09 किलो जूल पर सेकेंड, ये आपका वर्क डन आ गया। 2.09 किलो जूल पर सेकेंड, ये आपका वर्क डन आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट देखो, बहुत ही सिंपल है ना, बेसिक फॉर्मूला बस रिवीजन हो रहा है ना। देखो थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है कि अगर इस रेफ्रिजरेटर को, अब रेफ्रिजरेटर ना मान के क्या बना दिया, इसको हीट पंप बना दिया। अगर इस रेफ्रिजरेटर को, अब रेफ्रिजरेटर ना मान के क्या बना दिया, हीट पंप बना दिया, और बोला जा रहा है कि दिस हीट पंप इज ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर लिमिट, ये हीट पंप अभी सेम टेम्परेचर लिमिट के बीच में काम कर रहा है, देन फाइंड द सीओपी। और अभी भी ये कैसा है, रिवर्सिबल, अभी भी ये कार्नोट ही है ना, कार्नोट हीट पंप इसको बना दिया रेफ्रिजरेटर की जगह। तो आप जानते हो एक रिलेशन कि सीओपी ऑफ हीट पंप इज 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये रिलेशन होता है, सीओपी ऑफ हीट पंप इक्वल टू 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर। यहां से निकाल लो क्या होगा 1 प्लस 9, तो सीओपी ऑफ हीट पंप कितना आ गया 10, सीओपी ऑफ हीट पंप कितना आ गया 10, या नहीं तो आप फॉर्मूला पे चले जाओ। फॉर्मूला में क्या होता है, सीओपी ऑफ हीट पंप जो होता है ये क्या होता है, टी हाइयर अपॉन टी लोअर, सॉरी टी हाइयर माइनस टी लोअर। क्या क्या पुट कर दोगे, यहाँ पुट कर दोगे 300 अपॉन 300 माइनस 270, तो देख लो यहाँ से भी कितना आ जाएगा
यहाँ से भी 10 आ जाएगा। तो या तो ये रिलेशन याद रखो, या COP ऑफ हीट पंप क्या होता है यहाँ पे, T हायर अपॉन T हायर माइनस T लोअर, जो हो गया आपका थर्ड पार्ट। एक पार्ट और है इसमें, क्वेश्चन के अंदर एक पार्ट और है, और वो क्या है, ये बोल रहा है अभी भी सेम है कि लोअर टेम्परेचर पे, फोर्थ पार्ट है ना, लोअर टेम्परेचर पे ये बोलता है कि कितना हीट ले रहा है, ये ले रहा है 1130 किलो जूल पर मिनट, है ना, हीट पंप ही है। अभी लोअर टेम्परेचर पे बोल रहा है कि ये हीट ले रहा है 1130 किलो जूल पर मिनट। तो बोला जा रहा है कि व्हाट इज दिस हीट, हाइयर टेम्परेचर पे ये कितना हीट होगा, QH की वैल्यू पूछी जा रही है आपसे। और कैसा आपका कार्नोट, है ना, कैसा है कार्नोट। तो आप जानते हो कि रिवर्सिबल के लिए, ओनली फॉर रिवर्सिबल, अगर आपका रिवर्सिबल साइकिल है तो आप क्या लिखते हो, आप एक रिलेशन जानते हो, Q लोअर अपॉन Q हाइयर इक्वल्स टू T लोअर अपॉन T हाइयर, ओनली फॉर रिवर्सिबल। ये रिलेशन आप लिख सकते हो। T लोअर आपका कितना है 270, सॉरी Q लोअर कितना 1130 अपॉन Q हाइयर इक्वल्स टू 270 अपॉन 300। यहाँ से सॉल्व करो इसको, Q हाइयर, यहाँ से सॉल्व करो Q हाइयर, तो कितना आएगा देख लो, यह आएगा 1255.56 1255.56 किलो जूल पर मिनट, किलो जूल पर मिनट। ये आपका होगा आंसर फाइनल, है ना। तो चारों आंसर मिल गए और बहुत ही बेसिक है, ठीक है ना। बस समझना है कि डिजायर इफेक्ट कब होता है, Q लोअर डिजायर इफेक्ट कब होगा, जब ये रेफ्रिजरेटर होगा, और जब हीट पंप होगा तो इसका डिजायर इफेक्ट क्या होगा, QH हाइयर टेम्परेचर वाला, ठीक है ना। और वैसे ही COP जब ये रिवर्सिबल इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। बेसिक है बस, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। ये भी सेम टॉपिक से है। तो सेकंड क्वेश्चन अपना देखो क्या है, ये क्या बोलता है कि आपके पास एक कोल्ड स्टोरेज प्लांट है ना, एक कोल्ड स्टोरेज प्लांट है आपके पास। एक कोल्ड स्टोरेज प्लांट इज रिक्वायर्ड टू स्टोर 20 टन्स ऑफ फिश, है ना, 20 टन फिश है इसके पास, है ना। ये मास है 20 × 10 टू 3 कर दोगे तो केजी में क्या आ जाएगा, फिश का मास आ जाएगा। और बोलता है द फिश इज सप्लाइड, है ना, फिश जहाँ से भी आया होगा, किसी तालाब से आया होगा, तो इट इज सप्लाइड एट ए टेम्परेचर ऑफ 30 डिग्री सेल्सियस, है ना, 30 डिग्री सेल्सियस पे सप्लाई किया गया। सपोज करो ये क्या है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ही होगा, है ना। और बोला जा रहा है CP मतलब स्पेसिफिक हीट ऑफ द फिश एबव द फ्रीजिंग पॉइंट इज 2.93 किलो जूल पर kg Kelvin and the specific heat of fish below the freezing point is this much 1.26 किलो जूल पर kg Kelvin। और बोला जा रहा है द फिश इज स्टोर्ड इन ए कोल्ड स्टोरेज विच इज मेंटेन्ड एट -8 डिग्री सेल्सियस, है ना। कोल्ड स्टोरेज का जो मिनिमम टेम्परेचर वो कितना -8 डिग्री सेल्सियस, और द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द फिश इज -4 डिग्री सेल्सियस। जैसे आप वाटर की बात करते हो, है ना, वाटर से आइस बनाते हो तो क्या करते हो, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना मानते हो 0 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही फिश का ये जो फ्रीजिंग पॉइंट दिया ये दिया हुआ -4 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ पे इसका क्या होगा, लैटेंट फेज चेंज होगा, है ना, लैटेंट हीट। और देखो दे दिया लैटेंट हीट ऑफ द फिश इज दिस मच 235 किलो जूल पर kg Kelvin। बोलता है इफ द प्लांट रिक्वायर 75 किलो वॉट टू ड्राइव इट, है ना। ड्राइव क्या करना है, रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या ड्राइव करते हो, कंप्रेसर को ड्राइव करते हो, है ना। कंप्रेसर के अंदर मोटर लगा हो तो उसको क्या देते हो, इलेक्ट्रिसिटी देते हो। तो बोलता है कि इतना किलो वॉट पावर चाहिए, है ना, इतना पावर चाहिए उस प्लांट को चलाने के लिए, रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज को चलाने के लिए। तो बोला जा रहा फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। कैपेसिटी मतलब क्या बोल सकते हो, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी आपसे पूछ रहा है ना। फाइंड द रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। और दूसरा टाइम टेकन टू अचीव द कूलिंग, है ना। इस फिश को 20 टन ऑफ फिश को 30 डिग्री सेल्सियस से -8 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने में कितना टाइम लगेगा। और साथ में एक इंफॉर्मेशन और दिया गया आपको, बोला जा रहा है एज्यूम एक्चुअल COP इज, सो एक्चुअल COP ऑफ द प्लांट इज 0.3 टाइम्स ऑफ द कार्नोट COP। द एक्चुअल COP ऑफ द प्लांट इज 0.3 टाइम्स ऑफ कार्नोट COP। तो देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1 बाय 1 स्टेप से चलेंगे, हो जाएगा। तो देखो फिश की एक बार स्टेट देख लेते हैं कैसे होगा फिश। सबसे पहले कहाँ पे आया फिश, कितने डिग्री सेल्सियस पे सप्लाई किया गया कोल्ड स्टोरेज को, 30 डिग्री सेल्सियस, है ना, 30 डिग्री सेल्सियस। अब देखो जब ये ठंडा होगा तो अब क्या करोगे, इससे हीट निकालोगे, है ना। तो 30 डिग्री से हीट निकालोगे तो सबसे पहले क्या बोल रहा है ये, -4 इसका फ्रीजिंग टेम्परेचर है।
तो ये जाएगा -4, और -4 पे आप जानते हो कि इसका क्या होगा, फेज चेंज है ना, -4 डिग्री पे, -4 डिग्री पे इसका क्या होगा, फेज चेंज होगा। और कहाँ तक मिनिमम ले जाना है इसको, -8 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, -8 डिग्री सेल्सियस पे। कैल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं एक बार, ये कितना होगा 303 कैल्विन, ये कितना होगा 269 कैल्विन, ये भी 269 कैल्विन, और ये कितना 265 कैल्विन, है ना, ये कितना 265 कैल्विन, ठीक है। कैल्विन। अब देखो, अब आप देख सकते हो कि जो हाईएस्ट टेम्परेचर है, जो हाईएस्ट टेम्परेचर वो कितना 303 कैल्विन, और जो लोएस्ट टेम्परेचर वो कितना 265 कैल्विन, है ना। तो सबसे पहले देखो आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। कैपेसिटी मतलब क्या, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, है ना, मतलब कितनी हीट निकालने की क्षमता है इसमें, है ना, कितना हीट ये निकाल सकता है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बोलो या रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी बोलो, ठीक है ना। तो आप देखो सबसे पहले क्या जानते हो, आप जानते हो कि जब आप COP लिखते हो, जब आप लिखते हो COP का फॉर्मूला, तो आप फिर से वही बात क्या लिखते हो, डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। डिजायर इफेक्ट आपका क्या है RE, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। अब इस RE में, जब आप इस RE में अभी क्या है किलो जूल, अब जब इस RE में आप क्या करो, और इस वर्क इनपुट में क्या आप क्या करो, m डॉट मास फ्लो रेट से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये जो RE इंटू मास फ्लो रेट है ये बन जाएगा आपका रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, और ये बन जाएगा पावर, और इसकी यूनिट जो होगी किलो वाट में, इसकी यूनिट जो होगी क्या होगी किलो वाट में। अभी ये जो ये किस में किलो जूल, है ना, वर्क इनपुट और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट किस में होता है किलो जूल, लेकिन जैसे ही मास फ्लो रेट मल्टीप्लाई कर दोगे क्या बन जाएगा किलो वाट में। देख लो किलो जूल इंटू, अब ये किलो जूल पर केजी सॉरी, और ये बन जाएगा किलो वाट में, ठीक है, मास फ्लो रेट मल्टीप्लाई करने से। तो देख लो आपको तो अभी पता है ना कि क्या बोला है कि इंफॉर्मेशन दिया था द एक्चुअल COP इज 0.3 टाइम्स द कार्नोट COP। तो ऐसा हम करते हैं कार्नोट COP निकाल लेते हैं, COP कार्नोट, और क्या है रेफ्रिजरेटर जैसा है, तो क्या लिखोगे T लोअर अपॉन T हाइयर माइनस T लोअर। अब देखो T लोअर मिनिमम कितना है 265 अपॉन T हाइयर कितना है 303 माइनस 265, ये हो गया आपका क्या कार्नोट। और COP जो एक्चुअल था, COP जो एक्चुअल है ये क्या है 0.3 टाइम्स कार्नोट, ये कितना 265 अपॉन 303 माइनस 265, ये कितना आ जाएगा, ये आप जब सॉल्व करोगे तो ये शायद आ रहा है 2.09, ये COP जो आ रहा है ये आ रहा है 2.09। यार 2.09 है ना, यार आपका 2.09। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, तो COP लिखो 2.09 इक्वल्स टू रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी अपॉन 75 किलोवाट इज रिक्वायर्ड टू ड्राइव द प्लांट। बोल रहा ना, मतलब ये क्या है पावर या वर्क बोलो, मास फ्लो रेट वॉट में है तो ये पावर है। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा RC, मल्टीप्लाई कर दो, RC आ जाएगा कितना 156 किलोवाट, 156 किलोवाट RC आ जाएगा। रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी कितना 156 किलोवाट, है ना। बहुत ही सिंपल है, बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है ना। डाटा देख के नहीं डरना है कि बहुत लंबा सा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट अच्छा है। अब देखो बोलता है कितना टाइम लगेगा इस फिश को ठंडा करने में, कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले देखो कि आप 30 डिग्री पे फिश को सप्लाई कर रहे हो और कहाँ तक ले जा रहे हो 8 डिग्री सेल्सियस तक, है ना। 30 डिग्री पे फिश को ला रहे हो, 8 डिग्री सेल्सियस पे आप मिनिमम ले जा रहे हो। तो पहले तो आप ये निकालो कि कितना हीट निकालना पड़ेगा, है ना, कितना हीट निकालना पड़ेगा। तो आप क्या निकालोगे, देखो देखो यहाँ से निकालोगे Q1 हीट, ये निकालोगे Q2 हीट, और ये निकालोगे Q3 हीट। तो ये वाला क्या लिखोगे, ये लिखोगे M CP1 डेल्टा T1, ये क्या लिखोगे लेटेंट हीट M इंटू L, और ये क्या लिखोगे M CP2 इंटू डेल्टा T3, ये लिखोगे ना। तो टोटल जो हीट निकालना पड़ेगा, ये कितना निकालना पड़ेगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इतना हीट निकालना पड़ेगा। और कितना MCP, M कितना था 20 टन, तो 20 इंटू 10 टू पावर 3
इंटू CP कितना था जब ये फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर था, तो CP कितना था देख लो 2.93 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस। अब देखो केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, डिग्री सेल्सियस में, क्योंकि डेल्टा T लिख रहे हो, ठीक है ना। केल्विन में ऐसे कन्वर्ट किया हुआ है, आप ये भी लिख सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 34, ये आ जाएगा आपका 34 प्लस Q2 कितना 20 इंटू 10⁻³ प्लस लेटेंट हीट कितना दिया होता देख लो, लेटेंट दिया होता 235 प्लस लास्ट में Q3, ये तो मास सेम है, फ्रीजिंग पॉइंट पे CP अलग है ना, ये देखना है। CP कितना है 1.26 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना 4 इंटू 4। तो यहाँ से जब Q निकालोगे, तो Q आपका आ रहा है, Q जब निकालोगे तो Q आ रहा है 6793200 किलो जूल। डिस्मस ऑफ हीट है ना, ये आ रहा है इतना हीट, मतलब इतना हीट हैज टू बी रिमूव्ड। इतना हीट आपको फिश से निकालना पड़ेगा, फिश को ठंडा करने के लिए, है ना। इतना हीट निकालना पड़ेगा तभी फिश ठंडा होगा। तो बोल रहा है कि इतना हीट निकालोगे तो कितनी देर में निकाल पाओगे, तो देखो क्या करो, आप ऐसा बोल सकते हो। देखो ये क्या मिला, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, ये भी क्या बता रहा है कि इतनी कैपेसिटी है प्लांट के पास ठंडा करने की, है ना। टोटल कैपेसिटी जो है प्लांट की वो इतनी है 156 किलोवाट पर सेकंड। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, 156 किलो जूल पर सेकेंड, आप ये बोल सकते हो। इतनी कैपेसिटी है, मतलब एक सेकेंड में 156 किलो जूल हीट ये प्लांट निकाल सकता है आपका कोल्ड स्टोरेज। तो आप ये बोल सकते हो ना कि 156 किलो जूल हीट निकाल सकता है कितने देर में, 1 सेकेंड में। तो इतनी हीट निकालने के लिए, Q हीट निकालने के लिए कितना टाइम चाहिए, 1/156 इंटू Q की वैल्यू में आप पुट कर दो और आंसर आपका किस में आ जाएगा, सेकंड में। लेकिन आंसर क्या करते हैं, सेकंड में बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसको क्या करते हैं 3600 से डिवाइड कर देते हैं और आवर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये आपका आंसर आएगा 12.09 आवर। इतना टाइम लगेगा, है ना, 12 घंटे के आसपास लगेगा फिश को ठंडा करने में, मतलब 30 डिग्री सेल्सियस से -8 डिग्री सेल्सियस तक लाने में ये 12 घंटे के आसपास लगेगा आपका, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो ये लास्ट 2 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ना, छोटे क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर गेट का ही क्वेश्चन है ना, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो डिस्कस कर ही लेते हैं, ठीक है। और एक ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी गेट में आ चुका है ना, तो 2 छोटे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या बोलता है, इन ए सर्टेन आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल, रेफ्रिजरेटर है, द COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज 3, है ना, रेफ्रिजरेटर बोला है और COP कितना दिया है 3, और द साइकिल अंडर आइडियल कंडीशंस रनिंग एज हीट इंजन विल हैव इफिशियंसी इक्वल्स टू डैश। कितनी इफिशियंसी होगा, तो बोल रहा है कि अभी एक रेफ्रिजरेशन साइकिल है जो रेफ्रिजरेटर जैसा काम कर रहा है और उसका जो COP है वो 3 है, और बोलता है कि अगर वही सेम सब कुछ कंडीशन सेम रखते हुए अगर उसी रेफ्रिजरेटर को हीट इंजन की तरह अगर चलाते हैं, तो उसकी इफिशियंसी कितनी होगी, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ए कंडेंसर ऑफ ए रेफ्रिजरेटर रिजेक्ट्स हीट एट द रेट ऑफ 120 किलोवाट। कंडेंसर कौन होता है, जहां से हम हीट रिजेक्ट करते हैं, कंडेंसर क्या होता है, जहां से हम हीट रिजेक्ट करते हैं। तो बोलता है कंडेंसर कितना हीट रिजेक्ट करा, 120 किलोवाट, एंड व्हाइल इट्स कंप्रेसर कंज्यूम्स ए पावर ऑफ 30 किलोवाट, है ना। कंप्रेसर 30 किलोवाट पावर कंज्यूम करता है ना। कंप्रेसर कैसे पावर कंज्यूम करता है, कंप्रेसर के अंदर होता है मोटर, और आप मोटर को सप्लाई करते हो क्या, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में आप क्या सप्लाई करते हो, पावर या वर्क। तो बोलता है व्हाट इज द COP ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो ये बहुत ही सिंपल फंडा, ये गेट 2019 का भी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। देखो एक बात याद रखो, ठीक है ना, एक बात याद रखो कि थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी ऑफ एन इंजन इज द रेसिप्रोकल ऑफ COP
ऑफ ए हीट पंप, ये रिलेशन है ना, ये रिलेशन है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था 2019 में, बस यही दिखाना था, एक फिगर दिया होता आप निकाल सकते थे आराम से, है ना। तो ये रिलेशन है और ये सही होता है। क्या होता है? थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी ऑफ ए इंजन इज द रेसिप्रोकल ऑफ सीओपी ऑफ हीट पंप, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर सीओपी ऑफ हीट पंप चाहिए, लेकिन अभी ये क्या काम कर रहा है? रेफ्रिजरेटर के जैसा काम कर रहा है। रेफ्रिजरेटर और सीओपी कितना दे रखा है? रेफ्रिजरेटर का 3। तो आप जानते हो कि सीओपी अगर आपको हीट पंप निकालना है, फर्स्ट क्वेश्चन किया था, तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? 1 ऐड कर दो तो कितना होगा? 1 + 3 4। सीओपी ऑफ हीट पंप मिल गया 4। बोलता है कि अगर इसी को इंजन जैसा चलाने लगे तो कितनी एफिशिएंसी होगी? तो एफिशिएंसी ऑफ इंजन कितनी होगी? 1/4 × 100, ये कितना आएगा? 25%, है ना। ये होगा 25%, ठीक है ना। गेट में ऐसा क्वेश्चन है इसलिए करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये रिलेशन याद रखना है, और ये रिलेशन आपको पहले से पता है ना, ये रिलेशन आपको पता है। तो सीओपी ऑफ एफिशिएंसी ऑफ इंजन आपको मिल जाएगा, ठीक है। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी रेफ्रिजरेटर का ही है ना। रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या बोलता है कि कंडेंसर से जो हीट हम निकाल रहे हैं वो कितना? 120 किलोवाट, ठीक है। फिगर बना लेते हैं। तो आपका टी हायर होगा और यही कंडेंसर होता है ना, यहीं पे कंडेंसर होता है आपका। दिस इज योर रेफ्रिजरेटर। क्यू लोअर, क्यू हायर, और क्या देते हो आप? वर्क इनपुट, टी लोअर। क्या बोलता है? द कंडेंसर रिजेक्ट्स हीट एट द रेट ऑफ 120 किलोवाट, 120 किलोवाट, है ना, बाहर रिजेक्ट कर दे रहे हो, है ना। और आपका डिजायर इफेक्ट क्या होता है रेफ्रिजरेटर के अंदर? जो लोअर टेम्परेचर वो होता है QL, और जो वर्क इनपुट है या पावर इनपुट है ये कितना है? 90, ये कितना है? 30 किलोवाट, ये आपका 30 किलोवाट। तो बोला व्हाट इज द COP, व्हाट इज द COP ऑफ द सिस्टम। तो देख लो, आपको बस ये निकालना, क्योंकि आपको पता है कि COP निकालने के लिए क्या करोगे? डिजायर इफेक्ट क्या है? Q लोअर अपॉन वर्क इनपुट, डिजायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो देखो वर्क इनपुट तो आपको पहले से पता 30, लेकिन आपका Q डिजायर इफेक्ट है QL, लेकिन आपको क्या पता? QH, है ना। तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा दो, फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है? देखो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल Q इक्वल्स टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल W, है ना। तो साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल Q क्या? देखो ये सिस्टम है अपना, है ना, सिस्टम के अंदर हीट जा रहा है QL, तो क्या लिखोगे? प्लस। और देखो सिस्टम से बाहर हीट जा रहा है QL, तो क्या लिखोगे? माइनस, साइन कन्वेंशन। तो देखो सिस्टम पे आप वर्क दे रहे हो ना, सिस्टम को वर्क दे रहे हो, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस होता है रेफ्रिजरेटर। कितना वर्क दे रहे हो? 30, तो क्या आ सिस्टम को दे रहे हो तो -30 किलोवाट। तो यहाँ से क्या निकाल लो? यहाँ से आप निकाल लोगे QL, QL कितना हो जाएगा? देखो QH उधर गया, प्लस 120 -30, ये कितना मिल गया? 90 किलोवाट, 90 किलोवाट मिल गया। आपको QL चाहिए था ना, QL मिल गया 90 किलोवाट, और ये आपको पता है कितना? 30 किलोवाट। तो COP मिल जाएगा आंसर 3, है ना। ये गेट 1 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। तो जो अगला लेक्चर लाऊंगा मोस्ट प्रोबेबली वो VCRS लाऊंगा, है ना, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो आप थोड़ा सा उसे रिवाइज कर लें, है ना, क्योंकि मैं क्वेश्चन लाऊंगा और क्वेश्चन उसमें बहुत सारे, बहुत तरीके के हो सकते हैं, बहुत टफ भी हो सकते हैं, बहुत आसान भी हो सकते हैं ना। तो मैं 1-2 तरीके, हर तरीके के क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।